कल तक जाति जनगणना कराने की विपक्ष की मांग पर आनाकानी और ढुलमुल रवैया अख्तियार करने वाली मोदी सरकार के सुर 30 अप्रैल को अचानक से बदल गए। उसने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह इसे कब कराने जा रही है। सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले से कांग्रेस, राजद, सपा सहित वे सभी दल भौचक के रह गए, जो इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर ओबीसी को अपनी तरफ खींचने और भाजपा को घेरने में जुटे थे। जाहिर है कि जाति आधारित जनगणना के अपने फैसले से मोदी सरकार ने विपक्ष के हाथ से राजनीतिक का एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहना नहीं भूले कि कुछ राज्यों द्वारा कराए गए जातिगत सर्वे पारदर्शी नहीं है। जाहिर है उनका इशारा बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों की तरफ था। विपक्ष के सभी दलों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। जाति जनगणना की मांग पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाली पार्टियां, चाहे वह कांग्रेस हो, राजद हो या सपा, सभी में इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। सबने यही कहा कि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। माना जाता है कि देश की आबादी में 52% लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। राजद जैसे दल जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर आरक्षण चाहते हैं। कांग्रेस आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाना चाहती है। ये सब सभी जातियों का जातिगत डाटा सामने आने पर ही संभव है। बहरहाल जाति जनगणना कराने पर जो एक ऊहो-पोहो की जो स्थिति बनी हुई थी वह अब समाप्त हो गई है। आजादी के बाद जाति आधारित जनगणना की यह घोषणा कैसे यहां तक पहुंची, इसे भी यहां जानना जरूरी है। दरअसल आजादी के बाद 1951 में जब पहली जनगणना हुई तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अलग अलग धार्मिक समूहों के लोगों का व्यक्तिगत डाटा तो जुटाया गया, लेकिन इन्हें छोड़कर अन्य जाति समूहों की गणना नहीं हुई। ऐसे में जाति जनगणना का जो सबसे ताजा आंकड़ा उपलब्ध है वह 1931 का है। इसके बाद 1941 में हुई जनगणना में जातिगत डाटा एकत्र किया गया था, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद से जाति जनगणना कराने की मांग लगातार उठती रही। यह मांग खास तौर से उन राजनीतिक दलों की ओर से प्रमुखता से की गई जिनका अन्य पिछड़ा वर्ग में जनाधार और पकड़ है। बाद के दशकों में कई सरकारें आईं और गई पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले दलों ने इस दौरान भी जाति जनगणना कराने की मांग की और दबाव बनाया, लेकिन सरकारें कोई न कोई वजह गिनाकर इसे ठंडे बस्ते में डालती रहीं। किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पूर्ण रूप से जातिगत गणना कराने का जोखिम नहीं उठाया। 2011 में जब जनगणना कराने की बारी आई तो तत्कालीन कानून मंत्री ने यह कहा कि जनगणना 2011 में जाति और समुदाय के आधार पर लोगों का डाटा जुटाया जाना चाहिए। मोईली के इस सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास आगे बढ़ा दिया। यहां इस सुझाव को खारिज कर दिया गया। इससे पहले मई 2010 में राजद, सपा, डीएमके, जेडीयू और ओबीसी समुदाय से आने वाले भाजपा के कुछ सांसदों ने जाति जनगणना कराने की मांग की थी। इन दलों की इस मांग पर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद को बताया कि जाति जनगणना कराने में लॉजिस्टिक से जुड़ी कई तरह की पेचीदगियां और व्यावहारिक दिक्कतें हैं। चिदंबरम ने संसद को जातिगत जनगणना और जनगणना के बारे में फर्क समझाया। उन्होंने बताया कि 21 लाख जनगणना कर्मियों में ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं और इन्हें जातिगत जनगणना करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। चिदंबरम की दलीलों और तर्कों से यूपीए के ही दल सहमत नहीं थे। वे सरकार पर दबाव बनाते रहे। फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में जीओएम यानी एक मंत्री समूह का गठन किया। इस मंत्री समूह को जिम्मेदारी दी गई कि वह देखे कि जाति जनगणना कराया जा सकता है कि नहीं। कुछ समय बाद इस जीओएम ने सरकार को अपने सुझाव भेजे और इस सुझाव पर कैबिनेट ने सितंबर 2010 में अलग से एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला किया। इस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी एसएसीसी पर करीब 4,900 करोड़ रुपए खर्च हुए। ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 2016 में इस डाटा को सार्वजनिक भी किया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि इसमें जाति जनगणना के डाटा को शामिल नहीं किया गया। जाति जनगणना के कच्चे डाटा को सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेज दिया और इस विभाग ने जाति जनगणना का वर्गीकरण करने और श्रेणी बनाने का जिम्मा
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को सौंप दिया। इसके लिए पनगड़िया के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन भी हुआ। इस एक्सपर्ट ग्रुप ने क्या किया और कौन से सुझाव दिए, यह अभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।